हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। मैं महेंद्र रमन सबसे पहले तो स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल एलिवेटेड एजुकेशन में। दोस्तों, हम बात कर रहे थे अब तक टेंसेस के बारे में। मैंने आप लोगों को प्रेजेंट टेंस पढ़ा दिया था। प्रेजेंट के बाद में मैंने पास्ट टेंस भी कंप्लीट करवा दिया था। आज हम फ्यूचर टेंस की बात करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो फ्यूचर टेंस के अंदर देखिए क्या होता है। फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल या आने वाला जो समय होगा उसे हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। सबसे पहला हम कौन सा पढ़ते हैं फ्यूचर टेंस के अंदर? फ्यूचर सिंपल पढ़ते हैं क्या, या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट कह दो? फ्यूचर सिंपल कहो या फ्यूचर इंडेफिनिट कहो, एक ही बात है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके फॉर्मेट की। फॉर्मेट इसका क्या होता है कि सबसे पहले तो आप लगाओ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में आप इसमें हेल्पिंग वर्ब जो यूज करते हो ना, वो शैल विल होती है भाई। ठीक है, शैल विल के बाद में ध्यान रखना हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसके बाद में आप लगा दो ऑब्जेक्ट। शैल विल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये यहां से नहीं तो आप मॉडल से देख लो भाई। मॉडल्स जो होते हैं ना, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, शुड, वुड, मस्ट, ought टू, नीड टू, ये सभी क्या होते हैं? ये मॉडल्स होते हैं। और ध्यान रखना इनके साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ये जो है ना शैल विल, यहाँ पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। तो सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, समझ में आया ना? इसके बाद में अपने पास में दिक्कत आती है कि भैया शैल कहाँ लगाएं और विल कहाँ लगाएं। कि भाई इज़ारम का पता था कि इज एकवचन के साथ में, एम आई के साथ में और आर प्लूरल के साथ में। ये हमको सीखने को मतलब हमने पुराने वीडियोस में बात कर ली थी। वाज वर कहाँ लगाते हैं? सिंगुलर के साथ में वाज लगाएंगे और प्लूरल के साथ में वर लगाएंगे। हेज कहाँ लगाते हैं? सिंगुलर के साथ में हेज लगाते हैं, प्लूरल के साथ में हैव लगाते हैं। ये सारी चीजें हम पढ़ के आए हैं। आज हम देखेंगे कि शेल कहाँ लगाते हैं और विल कहाँ लगाते हैं। तो देखिए, शेल लगाएंगे हम सिर्फ आई और वी के साथ में, और विल का प्रयोग करेंगे बाकी के सारे सब्जेक्ट जो हो गए ना, जैसे कि ही, शी, इट, नेम। और आपका इसमें से भी बच गए क्या कुछ? जैसे यू दे आता था तो यू भी आ गया, इसमें दे भी आ गया। इन सभी के साथ में हम किसका प्रयोग करते हैं? विल का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे, रमन blank place to market tomorrow। देखिए ऑप्शंस देखिए, रमन विल गो, रमन शेल गो, रमन विल गो, शेल गो। और सी ऑप्शन में देख लो आप, जैसे कि मान लो रमन इज गोइंग करके देखो एक बार। और डी ऑप्शन में हैज गॉन। तो आप लोगों के सामने है चार ऑप्शन। रमन ब्लैंक प्लेस टू मार्केट टुमारो। अब ये क्वेश्चन के अंदर आप देखो कि मैंने एक वर्ड लिखा टुमारो। टुमारो से आप लोगों को क्या पता चला कि आने वाले कल की बात हो रही है, यानी कि फ्यूचर टेंस हो गया क्या? देखिए, इसके अलावा मैं कुछ और पहचान आप लोगों को भी बता दूंगा, लेकिन पहले ये क्वेश्चन करके देखते हैं। तो रमन कौन है? रमन कैसा है सब्जेक्ट? किसी का नेम है क्या? और नेम के साथ में हम क्या लगाते हैं? विल लगाते हैं। तो ये रहा विल, बाकी के कहीं पर विल है क्या? देखो टुमारो आया हुआ है, फ्यूचर इंडेफिनिट करना है। इन दोनों में से होगा ना, ये दोनों कैंसिल कर दो पहले तो, या तो शेल गो या विल गो। तो शेल तो कब आता है? आई और वी के साथ में, बाकी के साथ में विल को आता है। तो रमन विल गो टू मार्केट टुमारो। आया क्या समझ में? ठीक है, अब इसकी पहचान देख लेते हैं हम फ्यूचर इंडेफिनिट की, कि कैसे पता चलेगा कि कौन सा वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। देखिए, आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं अपन। आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान। यदि वाक्य के अंदर क्या आ जाए? टुमारो, द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक आ जाए मान लो, नेक्स्ट मंथ आ रहा हो, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट मंडे, इस तरीके से कुछ भी आ जाए तो आप लोगों को क्या यूज करना है? फ्यूचर इंडेफिनिट। देखिए कभी कभार क्या होता है, नेक्स्ट की जगह पर ये आ जाता है द फॉलोइंग।
तो द फॉलोइंग वीक, मंथ एंड ईयर, मतलब और भी बहुत सारी चीजें आती है। तो आप लोगों को मेन मेजर जो है ये ध्यान रखना है, द नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर जो है वो कब आएंगे, और द फॉलोइंग क्या हो जाएगा, द फॉलोइंग आ जाएगा। तो समझ जाना, द फॉलोइंग डेट, फॉलोइंग वीक, फॉलोइंग मंथ, ठीक है, ये सभी किसके आइडेंटिफिकेशन है, प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट की। उसके बाद में देखिए द डे आफ्टर टुमारो आ जाए, मान लो, मतलब और भी कोई वर्ड आ जाए, द डे आफ्टर टुमारो आ जाए, द डे आफ्टर संडे आ जाए, ठीक है, संडे के अगले दिन, तो संडे के अगला दिन कौन सा हो गया, मंडे। लेकिन आप लोगों को द डे आफ्टर टुमारो आ जाए तो क्या हो जाएगा, टुमारो का मतलब तो कल होता है और द डे आफ्टर टुमारो का मतलब होता है परसों, ठीक है। तो ये आप लोगों की कुछ आइडेंटिफिकेशन है जो क्या बताती है कि भाई अगर ये वर्ड्स आ जाएंगे तो आप लोगों का टेंस कौन सा हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन है, आई ब्लैंक प्लेस बीट यू टुमारो। आई ब्लैंक प्लेस, ओ सॉरी मैंने वर्ब आप लोगों को ऑलरेडी दे दी, कोई बात नहीं, चलो। आई ब्लैंक प्लेस बीट यू टुमारो, आप लोगों को बताना है ए ऑप्शन विल बीट, ऑप्शन बी है शैल बीट, ऑप्शन सी है आप लोगों का मान लो हैव बीट, और ऑप्शन डी मैंने लिख दिया नन। अब आप लोग बता दीजिए कि क्या आंसर होगा इसका। आई ब्लैंक प्लेस बीट यू टुमारो, बीट यानी होता है मारना पीटना, ठीक है। तो विल शैल हैव नन, बताओ क्या आएगा। देखिए वाक्य के अंदर क्या देखते हो आप, सबसे पहले पहचान देखते हो, तो कौन है, टुमारो है क्या, टुमारो आया तो क्या करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट करेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट में शैल विल लगाते हो क्या, शैल विल लगा तो ये रहा शैल, ये रहा विल, दोनों में से कौन लगता है, आई के साथ में तो शैल लगता है, बाकियों के साथ में विल लगता है। आई वी के साथ में शैल लगाते हैं तो आना चाहिए था शैल, लेकिन इसका आंसर होगा कौन, विल। क्यों होगा, उसके लिए हम पढ़ने वाले हैं एक नोट। नोट ये बताएगा आप लोगों की भाई आई के साथ में हम क्या लगा सकते हैं, विल भी लगा सकते हैं। और आप लोगों ने बहुत से लोगों से सुना होगा आई विल बीट यू टुमारो, आई विल गो टुमारो, आई विल ये, आई विल वो, इस तरीके की चीजें बहुत सुनी होगी ना। जबकि मैंने आप लोगों को बताया कि आई के साथ में शैल का प्रयोग करते हैं। ऐसा कैसे हुआ, तो कई लोग तर्क देते हैं कि भैया चलन हो गया है आई के साथ में विल का प्रयोग करने का। लेकिन देखिए ग्रामर पढ़ रहे हैं हम, ग्रामर में कोई चलन वलन ऐसे नहीं आ जाता है, सारी चीजों के फैक्ट्स होते हैं, ठीक है। किस फैक्ट के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि आई के साथ में विल लगाना है, तो देखिए एक नोट लिखी है, उस नोट में क्या होता है, यदि सेंटेंस में थ्रेट, थ्रेट समझते हो क्या भाई, धमकी, वार्निंग, चेतावनी समझते हो क्या, प्रोमिस समझते हो क्या, प्रोमिस, प्रोमिस यानी वायदा, ठीक है, डिटर्मिनेशन यानी कि दृढ़ निश्चय, ऑर्डर समझते हैं क्या, ऑर्डर यानी कि कोई आदेश देना, और एक हो गया लास्ट इंटेंशन, इरादा, ठीक है क्या। तो इरादा अगर हो वाक्य के अंदर तो समझ जाओ कि आई के साथ में क्या लगाना है, विल लगाना है। कैसे, तो आई और वी के साथ तो विल का प्रयोग, तथा अन्य के साथ शैल का यूज करते हैं। बताओ समझ में आ गया क्या। तो देखिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं ये समझाना चाहता हूं कि बेटा थ्रेट, वार्निंग, प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन, ऑर्डर, इंटेंशन, ये सभी चीजें आ जाती है ना, तो आप लोगों का भाव जो होता है ना वाक्य का, वो क्या हो जाता है, देखो
फ्यूचर इंडेफिनिट, मैं कोई सा भी वाक्य बोल के देखो आई और वी के साथ में, भाई मैं कोई भी काम करूंगा, गा गे गी, मतलब कोई काम, पढ़ेगी सीता पढ़ेगी, ठीक है, बच्चे खेलेंगे, ये सारे वाक्य किस में जा रहे हैं, फ्यूचर टेंस में जा रहे हैं, क्या फ्यूचर इंडेफिनिट में जा रहे हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट में जा रहे हैं। अब देखो मैंने बोला सीता खेलेगी या सीता पढ़ेगी, तो ये एक तरीके से कहीं ना कहीं इन वर्ड्स में से, इन चारों पांचों वर्ड्स में से रिलेट करवा रहे हैं क्या, देखो आई और वी वाले जो चीजें है ना, भाई मैं ये करूंगा, मैं वो खाऊंगा पीऊंगा, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं क्या करती है, इरादा, डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस, वार्निंग, थ्रेट, ऑर्डर आदि से, भाई मैं तुम्हें कल पीटूंगा, तो क्या हो गया, पीटना क्यों, एक धमकी हो गई क्या, ठीक है भाई, पीटूंगा या फिर मारूंगा या फिर कोई भी चीज है, ये सब चीजें क्या हो गई, थ्रेट हो गई। कोई किसी से बोलना कि मैं कल आपसे मिलूंगा, ये क्या हो गया, किसी से वादा हो गया। तो आप लोग खुद देखो कि ये सारे जो वर्ड्स हैं, और अपन फ्यूचर इंडेफिनिट के कोई भी वाक्य बोलेंगे तो इनसे रिलेट करेंगे क्या, इस वजह से हम क्या करते हैं, आई और वी के साथ में आजकल विल का प्रयोग करते हैं, और वो गलत नहीं है, ठीक है। आई के साथ में आई विल ये, आई विल वो, जो भी है आप लोग कर सकते हो यूज, लेकिन ध्यान रखना ग्रामेटिकली आई और वी के साथ में शेल लगाते हैं और बाकियों के साथ में विल लगाते हैं। अगर बहुत साफ सुथरा सा मीन दिख रहा है आपको कि नहीं इनमें से कोई मीनिंग आ रहा है, भाई वादा कर रहा है या फिर धमकी दे रहा है, तो आप लोग क्या करते ना आई और वी के साथ में विल का प्रयोग कर देना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बता दिया आई विल बीट यू टुमारो, ठीक है। और देखते हैं क्वेश्चन थोड़े से। क्वेश्चन देखो, एक इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है। यू ब्लैंक प्लेस अ जॉब टुमारो, आई प्रॉमिस। मैं वादा करता हूं कि कल तुम्हें एक जॉब मिलेगा या मिलेगी। ऑप्शंस देखिए, यू शैल गेट, ऑप्शन बी है यू विल गेट, ऑप्शन सी है यू आर गेट, ऑप्शन डी है यू हैव गॉट। देखिए चार ऑप्शन है। यू ब्लैंक प्लेस ए जॉब टुमारो, आई प्रॉमिस। वाक्य के अंदर क्या देखा, टुमारो देखा क्या, यानी कि वाक्य कैसा हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया क्या, फ्यूचर इंडेफिनिट मिल गया। आप लोग क्या करोगे, तुरंत देखते हैं शैल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे। देखो कहां पर है शैल विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहां पर है, यहां पर है, यहां नहीं है काटो, यहां नहीं है काटो। आया क्या, दो ऑप्शन बचे हैं क्या, शैल और विल के साथ में। अब देखो यू के साथ में शैल लगाते हैं, विल, वैसे तो विल लगाते हैं, लेकिन वाक्य के अंदर क्या हो गया, अब चेंज हो गया क्या कि भाई प्रॉमिस वाला वाक्य है, तो यू के साथ में अब आप लगाओ शैल, तो यू शैल गेट अ जॉब टुमारो, आई प्रॉमिस। आया क्या समझ में बेटा, ठीक है। इसके बाद में एक कंसेप्ट और आता है, वो और सीख लो बस, फ्यूचर इंडेफिनिट में ज्यादा कुछ नहीं है, वो भी इंपॉर्टेंट है, वहां से एग्जाम, वहां से अक्सर है ना आपके क्वेश्चन लग जाता है, तो एक बार उसको समझ लो। देखिए इफ शी tells me earlier, I blank place help her, ऑप्शंस देखिए, I will have, ऑप्शन बी है I will, देखिए इफ शी टेल्स मी अर्लियर आई ब्लैंक प्लेस हेल्प हर। आप लोगों को सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का काम करना है, इसमें विल हैव, विल, शैल, हैड। आप लोग देखिए क्या है, इफ शी टेल्स,
अब आप लोगों को मैं एक नोट लिखवाने वाला हूं, उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन निकलेगा कि यदि वाक्य में इफ हो और इफ हो तो और साथ में क्या हो, शैल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, ये सब चीजें होती है ना, तो देखो क्या करते हैं अपन, एक फॉर्मेट होता है, वो फॉर्मेट में आप लोगों को लिखवा रहा हूँ। एक बार इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या कर लोगे, आई के साथ में क्या लगाते हैं, शेल लगाते हैं ना, तो आई शेल है ना, आई शेल हेल्प हर, ये तो ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये शेल कहाँ से आया, विल क्यों नहीं आया, ये तो आप लोगों को पता ही है, आई और वी के साथ में शेल लगाते हैं, तो ये भी क्लियर है भाई, शेल ही आना था। अभी विल है क्यों नहीं आया, विल क्यों नहीं आया, हेड क्यों नहीं आया, वो चीज आप लोगों को मैं क्लियर करवा देता हूँ, एक नोट लिख पाता हूँ, वो नोट लिख के आप लोगों को क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। नोट क्या है, एक फॉर्मेट देख लो, फॉर्मेट ये है, यदि वाक्य में क्या हो, इफ हो, शैल विल प्लस फर्स्ट फॉर्म हो, तो इफ प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस शैल या विल प्लस फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। देखो ये फॉर्मेट है, आप लोगों को ये फॉर्मेट ध्यान रखना है कि इफ आ जाए, फर्स्ट फॉर्म होगी, शैल विल होगा और फिर फर्स्ट फॉर्म होगी। शैल विल के साथ में तो वैसे ही फर्स्ट फॉर्म होती है ना, लेकिन इफ के बाद में भी अगर फर्स्ट फॉर्म लगानी हो तो क्या करेंगे, इफ प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब शैल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये फॉर्मेट होता है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, इस फॉर्मेट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन और करवा देता हूं मैं इस टाइप का, फिर समझ में आ जाएगा। इफ आई ब्लेमलेस टू स्कूल टुमारो, आई द प्रिंसिपल। देखिए प्रिंसिपल, आई इफ आई ब्लैंकलेस टू स्कूल टुमारो, आई ब्लैंकलेस द प्रिंसिपल। देखिए दो प्रिंसिपल होते हैं, वो थोड़ा कंफ्यूजन इसलिए हुआ, एक प्रिंसिपल तो ये होता है और एक प्रिंसिपल ये होता है, दोनों में डिफरेंस कितना है, ये प्रधानाचार्य होता है या फिर प्राचार्य बोल दो, और ये जो होता है वो प्रिंसिपल होता है ना, सिद्धांत वाला, वो सिद्धांत होता है ये प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये चीजें भी ध्यान रखनी होगी आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर में कि भैया सिमिलर वर्ड्स होते हैं, सिमिलर प्रोनाउंसिएशन होता है, स्पेलिंग भी लगभग लगभग सिमिलर होती है, लेकिन उनका मेन अलग अलग चला रहता है। तो इफ आई ब्लैंकलेस टू स्कूल टुमारो, आई ब्लैंकलेस द प्रिंसिपल। ऑप्शंस देखिए इसके, इफ आई गो और दूसरे में शैल मीट। ऑप्शन बी है इफ आई वेंट ब्लैंकलेस, मतलब दूसरे में शैल मीट। ऑप्शन सी है गोज, गो चलने दो, गो विल मीट। ऑप्शन डी है और नन। देखिए आप लोगों को बताना है भाई, यदि इफ आई गो, यदि कल स्कूल जाता हूं तो मैं कल किससे मिलूंगा, प्रिंसिपल से मिलूंगा। आई ब्लैंकलेस टू स्कूल टुमारो, आई ब्लैंकलेस द प्रिंसिपल। तो शेल मीट दोनों में तो शेल मीट है, इधर विल मीट है, इधर एम मीट है। यहाँ देखो, यहाँ गो है, यहाँ पर वेंट है। समझ रहे हो क्या मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि गो के बाद में यहाँ पर तो गो और दूसरे में शेल मीट, ठीक है, और इधर वेंट इधर शेल मीट, तो बताओ क्या आएगा। मैंने आप लोगों को बताया था भाई शेल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है क्या, ऑप्शंस में शेल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इधर क्या आना है अपने को, आई के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो। तो इफ आई गो टू स्कूल टुमारो, आई के साथ में शेल लगाते हो क्या, तो आई शेल मीट द प्रिंसिपल। तो कौन से में है ये आंसर, पहला वाला ये क्या, तो फर्स्ट ए आंसर बिल्कुल राइट है। ये चीज समझ में आई क्या। देखो लास्ट कंसेप्ट है फ्यूचर इंडेफिनिट का, वो मैं और समझा देता हूं, उसके बाद में हम फ्यूचर कंटीन्यूअस स्टार्ट करने वाले हैं।
क्वेश्चन है एक, प्राइम मिनिस्टर एन मोदी, प्राइम मिनिस्टर एन मोदी along with his ministers of cabinet blank place to Australia tomorrow। देखिए, प्राइम मिनिस्टर एन मोदी along with his ministers of cabinet to Australia tomorrow। ऑप्शंस देखिए, आर गोइंग, ऑप्शन बी है विल गो टू, ऑप्शन सी है विजिट, विल विजिट कर दो सॉरी, और ऑप्शन डी है हैव गॉन, ऑप्शन है एक नन। देखिए, प्राइम मिनिस्टर एन मोदी अलोंग विद हिज मिनिस्टर्स ऑफ कैबिनेट टू ऑस्ट्रेलिया टुमारो, ऑप्शंस आप लोगों के सामने है, बताइए क्या आंसर आएगा। आया क्या? देखिए, प्राइम मिनिस्टर एंड मोदी अलोंग विद हिज मिनिस्टर्स ऑफ कैबिनेट ब्लैंक प्लेस, ये जो भी है लास्ट में आप लोगों ने क्या देखा, टुमारो देखा। क्या टुमारो देखते हैं कौन सा टेंस हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया। क्या कंफर्म है ना फ्यूचर इंडेफिनिट? देखो, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है तो क्या लगाते हैं, शैल विल प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं ना। कहां पर है शैल विल प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म? ये रहा, ये रहा। इसमें तो नहीं है ना, इसमें भी नहीं है, लेकिन आंसर यही आएगा। कैसे? आप लोग करके देखें। करके कैसे देखेंगे? देखो, विल गो एक बार के लिए लेते हैं, ठीक है क्या? विल गो लेके देखो, लेकिन वहां टू यहां पर भी लगा हुआ है और वहां पर भी लगा हुआ है, तो डबल बार टू थोड़े ना कर सकते हैं, ये चीज का भी ध्यान रखना है। यहाँ विल विजिट, देखिए विजिट भी यूज कर सकते हो क्या, घूमने के लिए। भाई जा रहे हैं, चलो ठीक है, नहीं तो घूमने भी जा रहे हैं, तो देखो विजिट वर्ड मैंने लिखा है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, जब हम कहीं किसी स्थान पर विजिट करते हैं तो बीच में किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। यहाँ विजिट के बाद में और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कौन लगा हुआ है? तो लगा हुआ है ना। इस वजह से क्या है, आप लोगों का ये ऑप्शन भी गलत हो गया। क्यों? अगर यहाँ टू नहीं लगा होता तो ये विल विजिट कर सकते थे हम, लेकिन नहीं है तो क्या करेंगे, आर गोइंग करेंगे। अब ये आर गोइंग क्यों करेंगे भाई, फ्यूचर इंडेफिनिट है, फिर तो नन करते। लेकिन वो इसलिए कि आप लोग एक नोट लिख लीजिए। वो नोट ये है कि यदि वाक्य में फ्यूचर प्लानिंग हो, अगर आने वाले टाइम की हम कोई प्लानिंग कर रहे हैं, यदि वाक्य में फ्यूचर प्लानिंग हो तो फ्यूचर की पहचान के साथ भी, मैंने क्या बोला, यदि वाक्य में फ्यूचर प्लानिंग हो तो फ्यूचर की पहचान के साथ भी हम क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कर सकते हैं। आया क्या समझ में? देखो मैं क्या बोल रहा हूं भाई, आप लोग खुद ही समझो। मैं कल जा रहा हूं या मैं कल जाऊंगा, एक ही बात है क्या? मैं कल बाजार जा रहा हूं, मैं कल बाजार जाऊंगा, दोनों एक ही बात है ना। इसलिए अगर पहचान फ्यूचर की है तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। इस वजह से आप लोगों का आर गोइंग हो गया। दोस्तों ये तो खत्म हुआ हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करते हैं तो देख लीजिए, वो भी फटाफट से फ्यूचर कंटिन्यूअस भी कर देते हैं।
समझ में तो आ रहा है ना आप लोगों के? कोई दिक्कत थोड़े ना है। देखो भैया, कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लो या फिर मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट करके पूछ सकते हो, लेकिन परेशान नहीं होना है बिल्कुल भी। फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करते हैं अपन। फ्यूचर कंटिन्यूअस में कुछ भी नहीं है, 2 लाइन का फ्यूचर कंटिन्यूअस है। कैसे? फॉर्मेट देख लो, बस फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट प्लस शैल विल तो चलेंगे अब पूरे में, फ्यूचर में तो शैल विल ही चलेंगे, प्लस बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। भाई कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं तो आईएनजी तो आएगी, है ना? तो शैल बी विल बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो गया, ये लो क्या हो गया, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो गया। फ्यूचर कंटिन्यूअस में कुछ भी नहीं, आइडेंटिफिकेशन भी वही प्रेजेंट वाली चलेगी, बस साथ में एक फ्यूचर वाली पहचान भी लगेगी। कैसे? एग्जांपल देख लो। एट दिस टाइम तो किस में पढ़े थे? फ्यूचर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ना, साथ में लगा दो एट दिस टाइम टुमारो, ये लो हो गया काम। एट दिस टाइम टुमारो लगा हुआ हो गया, तो यानी कि कल इस समय कुछ कर रहा होगा कोई भी, ठीक है? तो ऑप्शन देखिए, रमन विल बी वर्किंग। ऑप्शन बी है आर वर्किंग। ऑप्शन सी है हैव बीन वर्किंग। ठीक है, ऑप्शन डी है नन। आप लोग देख लो क्या होगा। एट दिस टाइम टुमारो यानी कि एट दिस टाइम तो कंटिन्यूअस का, और टुमारो क्या हो गया, फ्यूचर का, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस हो गया क्या? बस आप लोगों को ये ध्यान रखना है, विल बी वर्किंग, आर वर्किंग, हैव बीन वर्किंग और नन। क्या आ जाएगा? रमन एट दिस टाइम, तो क्या करना है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी है ना, तो आरएनजी फॉर्म देखो तीनों में ही है। लेकिन ये हैव बीन, हैज बीन तो फ्यूचर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का था, ये प्रेजेंट सिर्फ कंटिन्यूअस का है, और ये आप लोगों का किसका हो गया, फ्यूचर कंटिन्यूअस का हो गया। आ गया ना समझ में? आप लोगों को बस एक चीज ध्यान रखनी है, इसका जो नेगेटिव वाक्य बना देना, इसमें गड़बड़ करते हैं स्टूडेंट्स कई बार। जैसे कि विल बी नॉट वर्किंग, और एक है विल नॉट बी वर्किंग। ये 2 चीजें हैं भैया, बस ये ध्यान रखना, नेगेटिव वाक्य बनाते समय आप लोगों को ध्यान रखना है कि बी का यूज कहां करना है, नॉट का यूज कहां करना है। तो विल बी नॉट वर्किंग गलत होगा और विल नॉट बी वर्किंग सही होगा। तो आप लोगों को क्या करना है, विल और बी का जो कॉम्बिनेशन था उनको थोड़ा सा अलग करना है, बीच में कौन लगाना है, बीच में नॉट लगा दो, तो विल नॉट बी वर्किंग करना है। नेगेटिव में बस इतना सा ध्यान रखना है, बाकी फ्यूचर कंटिन्यूअस में और कुछ भी नहीं है। फ्यूचर कंटिन्यूअस में सिर्फ इतना सा था कि आप लोगों को ये चीज करनी है, और आप लोगों की पहचान कैसे होगी, एट दिस टाइम, एट प्रेजेंट के साथ में फ्यूचर की पहचान भी होगी। ये आप लोगों का फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो गया, ठीक है? बात करते हैं अपन फ्यूचर परफेक्ट की। देखो फ्यूचर परफेक्ट भी इतना ही है, फ्यूचर कंटिन्यूअस इतना, बस उसमें पहचान है छोटी सी, वो देख लो। पहले तो इसका फॉर्मेट क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, पर परफेक्ट आ रहा है तो हैव आएगा क्या भाई, उधर हेड आ रहा था फास्ट में, तो लेकिन यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, हैव आएगा। तो शैल बी, शैल या विल प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब। क्यों? क्योंकि हैज, हैव, हैड जब भी आ जाते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट, बस हो गया। ये लो क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। भाई हम फ्यूचर परफेक्ट पढ़ रहे हैं और आप लोगों को पता है अच्छे से कि परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो शैल विल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगाओ और ऑब्जेक्ट लगाओ, बस खत्म। एक आइडेंटिफिकेशन होती है, वो देख लो। आइडेंटिफिकेशन इसकी क्या होती है, बाय प्लस टाइम लगा हुआ होता है आपके, ये लो बाय प्लस टाइम, कि इतने बजे तक ये काम हो जाएगा, ठीक है? तो क्या हो जाएगा, देखो आप लोग क्वेश्चन करके देखो,
क्वेश्चन है रमन ब्लैंक प्लेस होम बाय 6 PM। ये लो बाय प्लस टाइम हो गया, बाय प्लस टाइम आ गया, बाय प्लस टाइम आ गया तो कौन सा टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट है क्या, बना दो फटाफट से, ऑप्शन दे रहा हूं। ऑप्शन बी है शेल हैव कम टू, ऑप्शन सी है ऑप्शन विल हैव कम, ऑप्शन डी है विल बी कमिंग। आया क्या, रोमन ब्लैंकलेस होम बाय 6 PM। बाय प्लस टाइम देखा क्या, बाय प्लस टाइम देखा तो कौन सा टेंस हुआ, फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में क्या करते हो, शैल हैव विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म, शैल हैव विल हैव लगाओ, थर्ड फॉर्म लगाओ। इधर एक है शैल हैव विल हैव, ये लो इधर तो है ही नहीं, काटो इसको। विल हैव कम, शैल हैव विल हैव है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है क्या, ये लो वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है। इधर देखो शैल हैव विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस टू भी लगा हुआ है। तो आप लोगों को रमन के अकॉर्डिंग देखना है, शैल लगाओगे या विल लगाओगे, रमन के अकॉर्डिंग विल लगाते हैं ना, तो शैल को काट दो, बचा दो। ए और सी में देखना है विल हैव कम कम, बस ये टू का लोचा हो रहा है। ध्यान रखना जब आप कम हो, जैसे कि कम आ जाए, गो आ जाए, अराइव आ जाए, रीच आ जाए, ऐसा हम प्रीपोजिशन में पढ़ेंगे कि ऐसा नियम होता है, गो कम अराइव रीच आदि के बाद में यदि होम वर्ड आ जाता है तो बीच में कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन नहीं लगाना था तो क्या आंसर आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो रमन विल हैव कम होम, लेकिन बोलने में अच्छा लग रहा है ना, विल हैव कम टू होम, बोलने में अच्छा लगता है लेकिन अच्छे से मतलब नहीं, आप लोगों को ग्रामर के अकॉर्डिंग चलना है। तो ये टू को हटाना है यहाँ पर, यानी कि टू नहीं लगाना है, सी ऑप्शन आ जाएगा। आया क्या फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट आ गया तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में तो कुछ भी नहीं है भाई। ये लो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस भी खत्म करते हैं और आज ये टेंस वाला किस्सा ही खत्म करते हैं आज अपन, ठीक है। आज के बाद में हम टेंस के बारे में बात करेंगे तो सिर्फ बीच बीच में कोई क्वेश्चन ऐसे अटकेंगे ना तो बात करेंगे, ठीक है। बाकी मेरे हिसाब से मैंने आप लोगों को अच्छे से आप लोगों के टेंस जो टॉपिक है क्लियर करवा दिया है। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस आप लोगों का बचा है लास्ट। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में फॉर्मेट देखिए सबसे पहले भाई, फॉर्मेट तो बड़ा ही होगा ना, क्योंकि अब तक अपन जितने भी पढ़ते हैं ना परफेक्ट कंटीन्यूअस के, उनका फॉर्मेट बड़ा ही है। तो वो क्या होगा, सबसे पहले तो सब्जेक्ट लगाओ प्लस शैल या विल लगाओगे क्या, फिर लगाओगे शैल बी या विल बी प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर आ गए क्या, याद आया सिंस फोर प्लस टाइम, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में पढ़ा था, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी पढ़ा था कि शैल सिंस या फोर प्लस टाइम यूज करना मैंने अच्छे से सिखा दिया था। फिक्स जगह के लिए फिक्स टाइम, जगह नहीं, फिक्स टाइम के लिए सिंस, और आप लोगों की समयावधि टाइम ड्यूरेशन आ जाता है तो फोर लगाएंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं, देखो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में सब्जेक्ट आएगा शैल विल, भाई शैल विल तो आएंगे फ्यूचर पढ़ रहे हैं तो। हैव कहां से आया, हैव बीन कैसे आया, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं परफेक्ट कंटीन्यूअस, तो परफेक्ट का तो हैव लिया, कंटीन्यूअस का वर्ब किया एनजी फॉर्म ली, दोनों को मिलाने के लिए बीन लगा दिया, बस क्लियर है ना। आगे ऑब्जेक्ट लगाओ, सिंस फॉर प्लस टाइम लगाओ। तो देखो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये है कि रमन ब्लैंक प्लेस होम सिंस 5 PM 5 PM नेक्स्ट वीक। ऑप्शन देखिए, विल हैव बीन कमिंग, ऑप्शन बी
है will have be coming। ऑप्शन सी है will be coming। ऑप्शन डी है will come। देखिए, रमन ब्लैंकलेस होम सिंस 5 PM नेक्स्ट वीक। समझ में आया क्या? मैंने आप लोगों को सिंस फॉर प्लस टाइम भी बताया, लेकिन सिंस फॉर प्लस टाइम देखो, सिंस लगा दिया, टाइम फिक्स है ही, लेकिन साथ में क्या लगा दिया? नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक किसकी आइडेंटिफिकेशन थी? फ्यूचर इंडेफिनिट की थी ना, यानी कि फ्यूचर टेंस की पहचान दे रहा है नेक्स्ट वीक, यानी कि अगले सप्ताह के 5 बजे की बात कर रहा है, अगले सप्ताह के 5 बजे, ठीक है। अगले कोई दिन लिख दो, नेक्स्ट संडे लिख दो, आप लोग भाई फिक्स हो जाएगा। भाई वीक का तो कौन सा 5 करेंगे अपन, लेकिन संडे लिख दो, तो ये लो संडे के 5 PM पे है ना वो, ठीक है। वो घर पे पहुंच चुका होगा या जो भी है वो आप लोग देखो। तो रमन के साथ में विल, देखो सभी में विल है क्या? यहाँ पर है बी कम, तो ये वाला तो देखो नहीं होगा क्या, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस पढ़ रहे हैं और ये तो इंडेफिनिट भी खत्म हो गया। ये फ्यूचर कंटीन्यूअस का हो गया क्या? विल बी कमिंग, ये फ्यूचर कंटीन्यूअस हो गया। अब इन दोनों में दिक्कत है भाई, ये बी है ये बीन है, आप लोगों को अच्छे से पता है, मैंने बी तो कंटीन्यूअस में बताया था, लेकिन यहाँ पर क्या लगाते हैं? बीन लगाते हैं। ये आंसर आ गया क्या? तो इसी के साथ में हमारा फ्यूचर टेंस यहाँ पर क्लोज हो जाता है। दोस्तों प्रेजेंट टेंस पढ़ा, पास्ट टेंस पढ़ा, फ्यूचर टेंस पढ़ा, पूरे अच्छे तरीके से आप लोगों को मैंने उदाहरण करवाया, मैंने आप लोगों को डीप में जो भी नियम थे, जहां जहां पर जो जो नोट लगते हैं, वो सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई। अभी भी आप लोगों को टेंस में कोई दिक्कत हो तो आप लोग मेरे को बोल सकते हैं, पर्सनली बोल सकते हैं, मैसेज के माध्यम से बोल सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब लास्ट मेरी आप लोगों से अपील है कि भैया वीडियो बनाने मतलब पढ़ाने के मामले में मैंने आप लोगों को कोई कसर नहीं छोड़ी है। आप लोगों का फर्ज बनता है कि लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, जिससे कि हमारा ये जो चैनल है एलिवेटेड एजुकेशन ग्रोथ करे और आप लोगों के लिए मैं अच्छे से मेहनत करता रहूं, हमें मोटिवेशन मिलता रहे, ठीक है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट अच्छा सा एक टॉपिक लेके आऊंगा आप लोगों के लिए, इंग्लिश ग्रामर का, जो बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम्स में बिल्कुल 100% पूछा ही जाता है उसमें से क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसा एक वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए जिसमें आप लोगों का अच्छे से अच्छा मतलब इंटरेस्ट बढ़ेगा, ठीक है। इसी के साथ में मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।